गुड मॉर्निंग गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्रेया और आज की व्लॉगिंग की स्टार्टिंग मैंने की है यहाँ से। तो गाइज़ मैं अभी उठी हूँ और अपना देख सकते हो आँख नाक साफ़ कर रही हूँ। ठीक है, इसके बाद मुझे आज झाड़ू पोछा लगाना है, सारा काम भी फिनिश करना है। तो देख सकते हो मैं कैसी लग रही हूँ। ये अभी मैंने सुबह सुबह उठ के लिपस्टिक लगाई है और अब जा रही हूँ मैं भाई अपना काम करने। इधर देख सकते हो मेरे पिंपल्स वगैरह भी बढ़ गए हैं। ये पता नहीं कैसा पिंपल है जो आ गया है, शायद मैं फाउंडेशन लगाई थी एक दिन और मैंने मुंह धो के नहीं सोई तो इस वजह से। ठीक है, चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद गाइस, बाय बाय, सी यू। आदि इधर देखो, ओए उसको क्यों नोच रहा है कदे? डांस करके दिखाओ आदि। चलो नोजी आ रही, चलो। मम्मी जी बेचारी बहुत बुजुर्ग हो गई हैं बट फिर भी वो हमारी इतनी हेल्प कर देती है ना कि मतलब बहुओं को कोई दिक्कत है नहीं। मतलब मम्मी छोटे मोटे काम हैं लेकिन वो इतने बड़े बन जाते हैं हमारे लिए और वो मुझे कर देती हैं। थैंक यू सो मच मम्मी जी। सो गाइज़ ये एक कमरा है किराएदारों का जिसमें किराएदार रहते हैं, बट अब हम सोच रहे हैं कि हम इसमें शिफ्ट हो जाएं। या तो मम्मी जी या तो मैं या तो कोई ना कोई इसमें शिफ्ट होगा, क्योंकि हमारी सिस्टर इन लॉ आ रही हैं। तो यही हो रहा है कि वो कहाँ रहेंगी। तो ये देख सकते हो ये है कमरा, खाली है वैसे तो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आप नांगलोई में रहते हो तो हमारे यहाँ आ जाना, कमरा खाली है। ठीक है, तो मिलते थोड़ी देर। और ये मोहन बैठे हैं मेरे पद्दी पे, सही से बैठो। मेरे पद्दी पे कौन बैठा है? आदिक बैठा है। देख आदिक किधर दिखाओ, ओए इधर देख, हेलो गाइस कर दो। चलो हम जा रहे हैं भाई। बट हम पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा रूम हो गया। और एक मिनट रुको, मैं चादर लेकर आती हूँ। हाँ, तो गाइज ये है चादर जिस पे बिछाना है और ये है पिलो कवर। तो मैं ये सब बाद में करूँगी, पहले जा रही हूँ छत पे कपड़े धोने के लिए, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है अभी। तो मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद में, ठीक है। ये है अचार का डब्बा, इससे अचार ख़राब हो रहा था तो मम्मी जी ने कहा छत पे डाल देना, तो मैं ले आई ऊपर। ठीक है, अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद क्योंकि आज बहुत सारा काम फैला रखा है, बहुत लेट हो जाएगा अगर मैं व्लॉगिंग और टाइम इधर दूँगी तो। ठीक है, बिंदी लगा रखी है टेढ़ी, कोई कमेंट करके बता भी नहीं रहा। लाइव थोड़ी ना जो कमेंट करेंगे। बाकी मेरी जो है ननद है, एक इकलौती ननद है, वो आ रही हैं परसों यानी कि सैटरडे को आने वाली हैं। ठीक है, और कैसे हम उनका वेलकम करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, मैं शो कर पाऊँ कि नहीं। और उनको भी नहीं पता कि मैं ना व्लॉगिंग करती हूँ और मैं ना मतलब चाहती ही नहीं कि मैं किसी को भी बताऊँ। एक कॉन्फिडेंस होता है, एक चीज़ होती है जो हमारी कम हो जाती है, लोग हमको जज करने लग जाते हैं, ऐसी है वैसी है, ऐसी वीडियोस बनाती है। और उस पता है मैं हर लैंग्वेज में वीडियोस बनाती हूँ। ठीक है, तो फिर क्या है ना कि एक मैं बोल रही हूँ ना कि अगर हम अपने को बताते हैं तो कॉन्फिडेंस गिर जाता है, तो कुछ वैसा ही है समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे घर वालों को या किसी को ही पता चले। बस ये बीच में ये बात मेरी मम्मी जी यानी मेरी सासू माँ मेरे पतिदेव जी के बीच की बात है और किसी से हमने कुछ शेयर नहीं किया है। ठीक है, तो मैं चाहती भी नहीं किसी को बताऊं, बट देखते हैं क्या सीन क्रिएट होता है। मैं उनको बताती हूँ कि नहीं, और बताती हूँ तो क्या मैं व्लॉगिंग कर पाऊँगी कि नहीं। सो ये एक ऐसा टाइम आने वाला है, मतलब मुझे नहीं पता क्या होगा। अगर मैं उनको नहीं बताऊँगी तो यार किसी को भी हर्ट होगा कि मुझे नहीं बताया, है ना। लेकिन मैं इसलिए नहीं बताना चाहती कि मैं ये बात मैं नहीं बता सकती, सबको बता सकती हूँ ना, लेकिन एक खुद से भी ये मैंने सोच रखा है कि जब मेरे 1 मिलियन या बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, जब मेरे को सिल्वर बटन मिल जाएगा मैं तब बताऊँगी। तो ये मैंने सोच रखा है अपने आप से कि ये करना है, लेकिन उससे पहले मैं नहीं बता सकती किसी को। और ये चीज़ अगर किसी को बुरी लग जाएगी तो मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा ऐसी सिचुएशन आती है ना घर में कि समझ नहीं आता। तो लेट्स सी, ये तो बताना पड़ेगा कि व्लॉगिंग करती हूँ, क्योंकि भाई जब देखेंगी तो यही कहेंगे ना कि क्यों वीडियोस बनाती हूँ हर वक्त। तो ये तो पता होगा व्लॉगिंग करती हूँ। बाकी आईडी पता नहीं शेयर कर पाऊँगी कि नहीं करूँगी तो आपको पता है, और करूँगी तो आपको पता है। दोनों रीज़न आपको पता है ना। मैं इंसान को हर्ट नहीं करना चाहती, बट अगले इंसान को भी ये समझना पड़ेगा कि मैं क्यों नहीं बताना चाहती, क्या रीज़न है। तो जैसे किसी से कुछ छुपा तो नहीं है, आगे जाकर तो बताना ही है। तो लेकिन मैं अभी नहीं चाहती कि मैं मतलब अपना कॉन्फिडेंस खो दूँ
और होता है ना, जैसे डांस कंपटीशन, हम बहुत अच्छे डांसर होते हैं लेकिन किसी बड़े के सामने हम डांस करके दिखाते हैं तो हमको लगता है यार हमें कुछ नहीं आता, इनको तो बहुत आता है, तो ये हमें क्या जज करेंगे कि इसको कुछ नहीं आता, ऐसा वाला। तो वो दीदी जो है बहुत, मतलब जो मेरी ननद है उनको दीदी बोलती हूँ मैं, तो जो है उनको बहुत नेक्स्ट लेवल की हर चीज़ आती है, वो बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत अच्छी हैं, दिल की भी बहुत मतलब केयरिंग है, उनका नेचर भी बहुत अच्छा है। कभी भी मतलब ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे साथ कोई है नहीं, हस्बैंड की बात, तो वो बहुत केयर भी करती है। और उनकी एक बेटी है जिनका नाम आर्या है, तो वो मदर भी हैं, तो एज अ मदर वो सबको ट्रीट अच्छा करती है, लेकिन फिर भी स्टिल एक कॉन्फिडेंस होता है जो हम नहीं कर पाते। आपको पता है मैं डांस कंपटीशन में मैंने पार्ट लिया था, पूरा डांस की प्रैक्टिस वगैरह करी, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स के सामने नहीं कर पा रही थी डांस। जब मम्मी ने कहा कि मुझे भी दिखाओ करके घर पे, तो पता नहीं क्यों मुझे इतनी शर्म आ रही थी, अपने मम्मी पापा के सामने डांस करने में शर्म आ रही थी, बाहर वालों के सामने कर लेती थी। तो मतलब कुछ ना होती हैं चीज़ें कि हम मतलब शर्माते हैं किसी से, तो एक कह सकते हो वैसा कुछ मुझे उनके सामने शर्म आती है, बस इसलिए मैं उनको नहीं दिखाना चाहती। बाकी मिलते हैं थोड़ी देर बाद, गाइस बहुत बातें हो गई, ठीक है। और मैंने अपनी साड़ियाँ आपको ओवरऑल दिखा दिया, बट ये नहीं बताया कि मैंने कौन सी 2 साड़ियाँ ली हैं, ठीक है। और शादी आने वाली है, आज की डेट हो गई, आज 6 है, और शादी की डेट भी करीब आने वाली है। पार्लर भी बुक करना है, मेहंदी का डिज़ाइन भी मुझे सेलेक्ट करना है कौन सा लगवाना है। बाकी अब मैं इतना प्रेशर नहीं देती, मुझे जैसा मेहंदी वाले लगाएंगे वैसा लगा लूँगी, नहीं होगा तो गोल्ड टिक्के वाला आजकल चल रहा है ट्रेंडिंग में, तो वही लगा लूँगी, और वो सही लगता है, सिंपल शार्प का मतलब सिंपल सोबर जो भी है। तो देखूँगी मेहंदी सिंपल लगा लूँगी। गला मेरा ठीक हो गया है थोड़ी बहुत कसर रह गई है, वो भी ठीक हो जाएगा। बाकी मम्मी जी की मैक्सी ले रखी है और बहुत लेट हो रहा है, तो मिलते हैं हम फिर थोड़ी देर बाद, ठीक है। 11:13 हो गया, टाइम का तो सच में पता नहीं चलता है। और कल मैंने बहुत सारी 2-3 रील शूट करी थी, तो वो भी मुझे शॉर्ट्स में अपलोड करना है। कल की वीडियो भी एडिट करके मुझे अपलोड करनी है। आपको नहीं पता मुझे कितना काम है, काम का पूरा पहाड़ बना पड़ा है। मैं पता बहुत स्ट्रेस लेती हूँ, ये तो बात सच है। मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं, मैं थोड़ा बता दूँ आपको बैठ के, मेरे हस्बैंड ना मुझे मतलब बोलते हैं कि आप ना काम सारा हो जाएगा, बट आप जो पहले से स्ट्रेस ले लेती हो ना वो गलत करती हो। 1 मिनट। आपको पता है मैं ऐसी लड़की हूँ ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हूँ, कोई भी चीज़ होती है तो। और मतलब काम हो गया या कुछ, घर में कोई आ रहा है तो, कोई नहीं आ रहा तो, कोई फंक्शन होता है तो, या कुछ बर्थडे पार्टी छोटी मोटी भी कुछ भी होता है ना, मुझे बहुत स्ट्रेस हो जाता है। उससे पहले घबराहट था कि कैसे होगा कब होगा, है ना, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और ये भी जाना है, शॉपिंग करने भी जाती हूँ तो भी मेरा बहुत स्ट्रेस हो जाता है। मेरे रात में मैं बिना पेन किलर खाए नहीं सोती हूँ। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं अब आज देखो बहुत सारे काम है, कपड़े धोने, ठीक है, कपड़े बहुत सारे धोने, गाजर का हलवा भी बनाना है, शाम का खाना भी पीना भी बनाना है, और कपड़े लेने भी आने हैं, और नहाना धोना भी है, प्लस मुझे वीडियोस भी डालनी है। तो इतना सारा काम है कि मतलब मैं आपको कैसे समझाऊँ। लग रहा होगा बहुत छोटा सा, लेकिन पूरा दिन लग जाता है। पता है आपको, एक हाउस वाइफ को भी पता है कितना काम होता है घर में, और ख़ासकर जब हम फैमिली में रहते हैं तो और काम बढ़ जाता है, ठीक है। सो मैं मतलब मैं ये नहीं कह रही कि काम ज़्यादा है, मैं ये कह रही हूँ कि मैंने स्ट्रेस बहुत ले लेती हूँ। मुझे पता है सारा काम आसानी से हो जाएगा, अभी 12-1 बज जाएंगे, कपड़े धोए जाएंगे, मान लो नीचे जाऊँगी तो नहा लूँगी, नहाने के बाद ऊपर आऊँगी, या नीचे गाजर को घिसना होता है घिस दूँगी, ठीक है। उसके बाद मैं उसको खाना बनाना स्टार्ट करूँगी, 1-2-3 बजे तक बन जाएगा, बस बात खत्म। फिर 4-5 बजे आके कपड़े ले जाऊँगी, फिर शाम का खाना पीना। मतलब है बहुत छोटी सी चीज़, लेकिन मैं ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हूँ सच में। और खुद को समझाती भी हूँ मैं कि मतलब मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है, हाँ मतलब हो जाएगा, लेकिन अंदर से आता है स्ट्रेस, अंदर से दिमाग से आता है, पता है आपको। और फिर परसों दीदी आ रही है तो क्या बनाए खाने में, तो दीदी ने कहा कि मुझे घर का खाना खाना है, बाहर का नहीं, तो मसालेदार बनाए कि थोड़ा फीका बनाए। मैंने बहुत ज़्यादा सोच लेती हूँ किसी के बारे में कि मतलब किसी को कुछ वो ना लगे, अनकम्फर्ट ना हो, मतलब कि डिस्कम्फर्ट बोलेंगे, सॉरी, डिस्कम्फर्ट ना हो, अनकंफर्टेबल होता है ना, हाँ सॉरी, तो किसी को अनकंफर्टेबल ना हो कि मतलब मैं आई और मुझे ये खाना दिया गया, वो खाना दिया गया, मुझे ये नहीं खाना था, वो नहीं खाना था। मतलब मैं चाहती हूँ कि पहले से चीज़ें बहुत क्लियर हों और कुछ गलतियाँ ना हो।
रिश्ते ऐसे नहीं निभाए जाते कि कुछ भी। बाकी आगे अगर समझने वाले होते हैं तो और इजी हो जाता है कि मतलब चीज़ें नहीं होती गड़बड़। बाकी मैं तो ये कोशिश करूँगी कि मेरी तरफ से कोई भी गलती ना हो, मैं पूरी अपनी तरफ से 100% रखती हूँ और रखूँगी हमेशा। तो मैंने यही सोच रखा है कि मतलब क्या खाने में बनाना होगा, नहीं कैसे होगा, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हूँ, पता नहीं किस बात का, बट हाँ स्ट्रेस तो है। अब आप लोग को लग रहा होगा या कई लोग को लग रहा होगा या बाई चांस कल को मेरी ननद मेरी वीडियो देखती है तो उनको लग रहा होगा कि मैं आ रही थी इसलिए मे भी स्ट्रेस बढ़ गया हो, तो ऐसा नहीं है। जब घर में कोई भी मेहमान आता है तो थोड़ा स्ट्रेस डालना पड़ता है भाई। अब कोई मेहमान आ रहा है, हमने तो भाई पहन रखा है नॉर्मल लोवर टी शर्ट, लेकिन अगर कोई मेहमान आ रहे हैं तो हम अनकंफर्टेबल होंगे। कैसे होंगे? क्योंकि हम लोवर टी शर्ट नहीं पहनेंगे, हम उनके सामने साड़ी में जाएंगे। साड़ी में हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो जब कोई आएगा तो हमको थोड़ा अनकंफर्टेबल तो होगा, है ना। कहने का मतलब है कि लोवर टी शर्ट तो हमारे लिए नॉर्मल है, साड़ी हमारे लिए नॉर्मल नहीं है, हम उसको पहनना पड़ रहा है क्योंकि मेहमान के सामने हम लोवर टी शर्ट में नहीं रह सकते, है ना। बहुत अच्छा एग्जांपल दे रही हूँ। तो इस हिसाब से हम जैसे हमारा क्या है कि हम खाना, मुझे और मैं और मम्मी हूँ घर में, मान लो हमारा मन कर रहा है दोपहर में कुछ नहीं बना रहे, हमारा मन क्या चलो खिचड़ी खा लेते, हमने खिचड़ी खा लिया। लेकिन अब घर में कोई इतनी दूर से हमारे साथ आया और मैं उनकी भाभी हूँ, तो मैं तो यही चाहूँगी ना भाई मैं तो अच्छा खाना बनाऊँ, है ना। वो तो अपने घर में कुछ भी खा लेंगी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे घर आई है तो मैं तो यही सोचूंगी ना कि मैं अच्छा खाना खिलाऊँ भाई। तो थोड़ा काम तो बढ़ेगा, है ना। और उसको प्यार से ही करेंगे, ऐसा तो है नहीं उससे मुझसे में कर लिया ये वो, है ना, प्यार से ही करेंगे, लेकिन काम बढ़ेगा ना। तो हम इसको नेगेटिविटी में नहीं ले सकते। कल को अगर मेरी वीडियो ये देखेंगी तो उनको नेगेटिव में नहीं लेना चाहिए कि मैं आई तो काम बढ़ गया ऐसा वैसा। ये वीडियो देखकर ये नहीं सोचना चाहिए, आपको यही सोचना चाहिए या किसी को भी कि घर में अगर कोई भी आता है, मेहमान हो गए चाहे कोई भी अनदर पर्सन आता है जो हमारे साथ नहीं रहता है यूजुअली, और वो अगर घर में आता है तो थोड़ा हमको सोच समझ के चीज़ें करनी पड़ती हैं। क्या आप इस बात से अग्री हो कि नहीं हो? मुझे कमेंट करके बताना कि मतलब मैं सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बाय द वे इस बार मैं अपनी जो मेरी ननद है उनका मैं बेसब्री से वेट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए, और एक चांस था मेरे पास जब उन्होंने हमें मुंबई बुलाया था, बट मेरे हस्बैंड की छुट्टी नहीं थी तो मुझे अकेले जाना अच्छा नहीं लग रहा था। इतनी अच्छी जगह अकेले अकेले घूम के आ जाऊँ तो थोड़ा अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैं गई नहीं। मैंने डिनाई कर दिया कि नहीं मैं नहीं आ पाऊँगी, तो वो मौका मैंने खो दिया। अब दूसरा मौका है कि वो आ रही हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी ये बहुत दिन हो गया, वो बीमार पड़ी थी बीच में तो भी मैं मिल नहीं पाई, तो अब जो आ रही हैं वो अपना ठीक ठाक होके आ रही हैं। तो एक बार होता है ना कि बेसब्री से वेट होता है किसी का, तो ऐसा रिश्ता भी है हमारा कुछ फ्रेंड्स टाइप का। ऐसा नहीं है कि मैं उनकी भाभी हूँ, वो मेरी ननद है, तो एक मतलब लिमिटेशन है, हर चीज़ वो मुझे बताती है, मैं भी उन्हें शेयर करती हूँ। अभी इन दिनों तो कम बात हो रही थी क्योंकि बहुत बिजी हो गई थी मैं, बाकी अब फ्री हुई थी तो वो थोड़ी बिजी हो गई जिम वगैरह में। लेकिन जो रिलेशन होता है वो कभी बिजी नहीं होता, वो अंदर से रहता है, किसी से हम बात करें ना करें लेकिन रिश्ते हमेशा चलते हैं, और इसको कहते हैं रियल बॉन्डिंग। अगर किसी ने प्यार किया होगा तो उसको पता होगा। रिलेशनशिप में भी ऐसा ही होता है, आप किसी से प्यार करो ना करो लेकिन उसकी याद, उसकी परवाह तो आपको होती है ना, तो ये भी एक प्यार ही होता है। नहीं करते करते बहुत सारी बातें हो गई गाइस, ठीक है। तो मिलते हैं व्लॉगिंग में। पहली बार ऐसा होगा जिसमें मैं एक नए मेंबर को ऐड करने वाली हूँ, वो है मेरी प्यारी सी ननद। बहुत क्यूट है और बहुत शरारती भी है, बहुत ज़्यादा मतलब चुलबुली टाइप की है, बहुत अच्छा नेचर है उनका। आप देखोगे तो आप खुद ही बोलोगे बहुत प्यारी है, ठीक है। मिलते थोड़ी देर बाद, बाय बाय गाइस। तो गाइस मेरा सारा काम हो गया है ख़त्म, और अब मैं जा रही हूँ नीचे कमरे में मुझे बिछानी है चद्दर और पिलो के कवर्स लगाने थे, तो फिर मैं जा रही हूँ नीचे। चुन्नी तो मेरी सूख भी गई, अब सही है, पता धूप अच्छी आ रही है। अब दिक्कत नहीं होती कपड़े धोने में, पहले तो धूप नहीं आ रही थी, लगता था यार क्या मतलब अच्छा नहीं लगता था। तो गाइज अविका जा रही है अपने नानी घर, तो देखो रेडी हो रही है, इधर लगा रही है लिपस्टिक। अविका दिखाओ लिपस्टिक कैसे लगा रही हो, ये देखो अविका ने लगा लिया लिपस्टिक, और ये आ रहे हैं ढेबरू आते रोते हुए।
चाहिए, लड़की थोड़ी ना लिपस्टिक लगाएगा। और क्या, लड़की थोड़ी ना लिपस्टिक लगाएगा। तो गाइस देख सकते हो इधर आदमी, अभी का ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं जाओ, नहीं तो फिर लिपस्टिक लेके चढ़ जाएगा ऊपर। इधर मैं गाजर छील रही हूँ, इधर आदमी देखो चोर बने पड़े हैं। सो गाइस मैं इधर बना रही हूँ गाजर का हलवा, देख सकते हो आप लोग कितना डिलीशियस लग रहा है, और पूरी कढ़ाई भर के बनाया इस पर मैंने। तो मज़ा आएगा खाने में। बाकी ठंडी तो थोड़ी चली गई है, बट स्टिल गाजर का हलवे का फ्लेवर जो है वो कभी मुंह से नहीं जाएगा, हमेशा अच्छा लगेगा। और अभी मेरी जो बड़ी वाली भाभी अचानक से अपने मायके चली गई, कुछ काम था उन्हें, तो दैट्स वाई ये हलवा अब वो आकर ही खाएंगी। तो मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद, ठीक है। ट्यूशन का टाइम हो गया है, मैं जा रही ट्यूशन पढ़ाने के लिए, ठीक है। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइज मैं जा रही सोने, मिलते हैं कल के व्लॉग में। कल है रोज़ डे, पता है ना आपको, तो लेट्स सी मैं रोज़ लाती हूँ कि नहीं उनके लिए। बाय बाय।